वेलकम टू ASMM ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड का स्वागत है। मैं महेश चंद्रा आपको नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि पहला लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये चीज़ें कोई दिक्कत होती है तो हमारे चैनल को जब देखते हैं तो लाइक ज़रूर करा करें, साथ में शेयर भी करा करें और भी स्टूडेंट के साथ। ये जो वीडियो शूट हो रहे हैं ये आपके लिए जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं, पास आउट कर चुके हैं, जो सेकेंड ईयर में हैं, उन सब के लिए यूज़फुल है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल w से, यानी कि हिंदी में बोलेंगे जिसको हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल w से। तो स्मॉल w इज इक्वल टू जो होता है वो कैपिटल W अपॉन वॉल्यूम होता है। मतलब हम बोलेंगे हिंदी में भार बटे आयतन, यानी कि इंग्लिश बोलेंगे वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ये लिख देना आयतन एकांक, यहाँ आयतन एकांक लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इसकी यूनिट बनाते हैं। W अपॉन क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसकी अगर हम बीमा बनाएंगे तो बीमा क्या होती है, MLT-2 न्यूटन, मतलब बल की बीमा होती है। इसको क्या लिखेंगे, L क्यूब लिखेंगे। इससे एक ये कट जाएगा, क्या बचा यहाँ पर, MLT-2 डिवाइड बाई L स्क्वायर। ML स्क्वायर T-2। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, किसी को कोई पॉइंट ऐसा हो जो समझ में ना आ रहा हो तो बोलिए। अच्छा ये ऊपर चला जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो बोलिए। अब हम बात करते हैं कि W स्मॉल w इज इक्वल टू कैपिटल W अपॉन वॉल्यूम। इसको ऐसे लिख सकते हैं, W को, W बराबर क्या होता है, mg होता है डिवाइड बाई वॉल्यूम। ये क्या होता है, घनत्व होता है, रो इंटू जी। इसका मतलब ये हो गया स्मॉल w है रो इंटू जी, यानी कि स्मॉल w जो है वो दो चीजों पर निर्भर कर रहा है, एक डेंसिटी पर, एक ग्रेविटी पर। बात क्लियर हुई। अब देखिए, अगर कोई आपसे पूछे कि मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है, तो मास कैसा है, एक फिक्स वैल्यू है, फिक्स क्वांटिटी है। वेट डू नॉट फिक्स्ड क्वांटिटी। ठीक है, यहां तक किसी को समझने में कोई दिक्कत। चलिए एग्जाम्पल तौर पर समझते हैं। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल, मास की वैल्यू हमने ले ली 10 kg, ये तो फिक्स वैल्यू है, ये तो 10 kg है। लेकिन जब यहाँ आ जाएगी W बराबर mg, फॉर द एग्जाम्पल कि 10 g की वैल्यू पहले हम स्टैंडर्ड लेते हैं 9.81, W की वैल्यू 10 इंटू जी की वैल्यू क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं 9.7, W बराबर 10 इंटू 9.5। जब मेरा G वेरी करता रहेगा तो इसका मतलब है कि मेरा W भी वेरी करेगा पूरी तरीके से। बताइए भाई, वेरी करेगा कि नहीं करेगा। अगर मेरा G वेरी कर रहा है तो मेरा W भी वेरी करेगा, यानी कि G लिख लीजिएगा यहां पर नोट करके, G प्लेस टू प्लेस वेरी, मतलब G जो है वो जगह टू जगह वेरी करता है। यहां तक किसी को दिक्कत, कोई परेशानी, यहां तक किसी को दिक्कत, कोई परेशानी तो बोलिए। किसी को दिक्कत है, नहीं है। चलिए नेक्स्ट आ जाए स्पेसिफिक ग्रेविटी। नेक्स्ट टॉपिक है इसी का, स्पेसिफिक ग्रेविटी, या बोलते हैं
रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी रेशियो भी बोल देते हैं, ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एस से। हिंदी में बोलते हैं आपेक्षित घनत्व, इसको बोलते हैं हिंदी में आपेक्षित भार, ठीक है। जो बच्चे हिंदी मीडियम के लिए उनको जानना जरूरी है, नहीं तो समझ में नहीं आएगी बहुत चीजें। तो एस होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब भैया हमें पता है कि स्टैंडर्ड फ्लूइड हमारे पास दो ही हैं, एक तो हमारे पास क्या है, एयर है, और एक हमारे पास वाटर है। सबको पता है भाई, एयर की वैल्यू डेंसिटी कितनी थी 1.25 या 1.24, डेंसिटी फॉर वाटर कितनी थी 1000 kg पर मीटर क्यूब, और लिख दो अगर लिखना चाहो तो, होती है वैसे तो वही लिखना क्या चाहोगे, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल तौर पर समझते हैं। एग्जाम्पल तौर पर अगर मैंने S की वैल्यू 0.85 मान ली, तब क्या होगा कि ऐसे यहाँ पर 0.85 पुट करिए और डेंसिटी निकालनी है मुझे, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। अगर फ्लूइड की बात कर रहा है तो 1000 से भाग करेंगे, अगर गैस की बात कर रहा है तो 1.2 से भाग करेंगे। इसके अलावा कोई भी हम किसी चीज से हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे फ्लूइड में। तो बात फ्लूइड की हुई है तो 1000 से भाग कर दिया, यहाँ इसके गुणा में जाएगा ये डेंसिटी 0.85 गुणा 1000, यहाँ से 2 जीरो हटाओ, नीचे ले गए, कितना हो गया डेंसिटी 850। ये मेरा बन के आ गया केजी पर मीटर क्यूब। यहां तक नोट करिए जरा, यहां तक किसी को दिक्कत, कोई परेशानी, यहां तक किसी को दिक्कत तो कोई परेशानी बोलिए। चलिए, उसके बाद हम बोलते हैं डेंसिटी फॉर मरकरी कितनी है 13.6। क्या होता है ये, कुछ बच्चे केजी पर मीटर क्यूब लिख देते हैं, जबकि केजी पर मीटर क्यूब नहीं होता, केजी पर लीटर होता है, ठीक है। क्या होता है केजी पर लीटर, इसको बदलिए 13.6 केजी। 1 लीटर में कितने वॉल्यूम होते हैं 10⁻³ मीटर क्यूब। इसको ऊपर ले जाएंगे तो 13.6 गुणा 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब, कितना हो गया 13600 केजी पर मीटर क्यूब डेंसिटी फॉर मरकरी। डेंसिटी फॉर वाटर कितनी है 1000 होती है, वही सब पढ़ चुके हैं पहले से, केजी पर मीटर क्यूब। यानी कि मरकरी देन हेवियर ऑफ वाटर, मरकरी भारी है किससे, मरकरी हेवियर देन ऑफ वाटर। चलिए हेवियर देन ऑफ वाटर समझ लिया, पर अब इसको प्रैक्टिकली कैसे समझेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल तौर पर, एक बीकर में मैंने लिक्विड भर लिया, यानी वाटर भर लिया। चलिए भर लीजिए, ठीक है। उसके बाद मैंने इस बीकर को खाली कर दिया, पहले मैंने वाटर भरा, उसके बाद मैंने यहाँ से वाटर निकाल के खाली कर दिया, और उसके बाद क्या भर दिया मरकरी भर दिया। मतलब यहाँ पर डेंसिटी इतना था 1000 केजी पर लीटर क्यूब, लेकिन जब मरकरी फिल करेंगे तो कितनी आ जाएगी, उसी 1 लीटर में वॉल्यूम सेम है, सेम वॉल्यूम, चलो लिख लेना सेम वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम सेम एरिया, ठीक है, चाहो तो ऐसे लिख लीजिए सेम वॉल्यूम है। हमने क्या मरकरी फिल कर दी, तो मरकरी उतनी ही जगह में 13.600 केजी पर मीटर क्यूब किसका फिल हो जाएगा, मरकरी का फिल हो जाएगा। मतलब जो आपका जो कंटेनर था वो लगभग 14 मतलब 14 के आसपास, 14 केजी के आसपास बन जाएगा। लिख ही रहा है 13.6 लगभग 14 के हो गया, 13.6 ही मान लो, तो उससे ज़्यादा हैवियर हो गया। इतनी बात क्लियर हुई, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो कोई परेशानी बोलिए। चलिए आगे चलते हैं। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी
मेरे पास वाटर है डिवाइड बाई स्टैंडर्ड फ्लो, 1000 है, यानी कि क्या बचेगा 1। अगर S ग्रेटर देन 1 है तो मेरी कोई भी वस्तु डूब जाएगी, बॉडी इज सिंक। अगर मेरा लेस है तो बॉडी इज फ्लोटिंग, तैरेगी। ठीक है, ये हिंदी बोलते हैं वस्तु का डूब जाना, इसको हिंदी बोलते हैं वस्तु का तैरना। अगर ये वैल्यू बराबर है तो बॉडी क्या करेगी, लिफ्ट अपर साइड, ऊपर की ओर लिफ्ट करेगी। तो ये टॉपिक तो डिटेल में पढ़ेंगे हम पॉइंट्स वाले टॉपिक में। यहाँ तो बस इतना जानकारी लेनी है कि हाँ ये अगर ऐसी हो तो क्या होगा, और जबकि ये एसएससी में आपके आ भी चुका है, कंडीशन बहुत आती है इससे, लेकिन इसका डिटेल हमें जानना है नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, जिसको बोलते हैं स्टैटिक पढ़ेंगे या बॉयंसी पढ़ेंगे, आखिरी सिद्धांत में हम इसको जानेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंप्रेसिबिलिटी। फैक्टर या कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं बीटा। ठीक है, ये क्या करता है, इसका मतलब है बीटा हाउ मच वॉल्यूम डिक्रीज अप्लाइड द प्रेशर। मतलब ये जो कंप्रेसिबिलिटी है क्या मेजरमेंट करती है कि जब मैंने दाब लगाया तो मेरा कितना वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, ये इस चीज को मेजरमेंट करती है। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत? चलिए अब समझते हैं इसको ध्यान के तौर पर। मान लीजिए मेरे पास एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट बना लीजिए, मैं पहले कह रहा हूँ किसी को दिक्कत हो तो कॉल करके, व्हाट्सएप करके या यूट्यूब पर भी मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। किसी चीज़ को कोई दिक्कत नहीं होगी आपको बताने में, बाई कॉल पूछ सकते हैं। ठीक है, शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेक्निकल में आप शर्माए तो शर्मा सिंह बन जाएंगे। ठीक है, ये बात क्या हुई है, टेक्निकल में शर्माना नहीं है वरना शर्मा सिंह हो जाएंगे और जिंदगी में शर्माते रहेंगे। टेक्निकल का डाउट कभी क्लियर नहीं होगा आपका, जहाँ भी पढ़ रहे हैं जैसे भी पढ़ रहे हैं वहाँ पर डाउट क्लियर करिए। अगर आपका डाउट रह गया तो जिंदगी भर आपका डाउट बना रहेगा, क्योंकि आपकी बस की बात नहीं है कि आप आसानी से क्लियर कर सकें। ठीक है, ठीक है, चलिए ये हो गया आपका सिलेंडर, ये हो गई आपकी पिस्टन। हमने इस पे दाब लगाए डेल्टा की और इसमें गैस भरी हुई है आइडियल गैस। ठीक, जब मैं इस पे दाब लगा रहा हूँ तो इसको मैंने इसे दाब लगाया, पहले मैंने वॉल्यूम बोल दिया इसका V1। ठीक है भैया, हम इसको दाब लगाए, मेरी पिस्टन यहाँ आ गई, पिस्टन कहाँ आ गई, यहाँ आ गई। कितना वॉल्यूम हो गया V2, कितना चेंज इन वॉल्यूम हो गया, कितना बचा इतने हिस्से का V1 माइनस V2। भाई ज़्यादा में से तो ये ज़्यादा में से तो कम घटाओगे। ठीक है, तो हमने शो में पढ़ा था आयतन विकृति, तो पढ़ा था हमने आयतन विकृति के नाम से पढ़ा होगा शायद आप लोगों ने। आयतन विकृति या इंग्लिश बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये होती है चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम। यानी कि चेंज इन वॉल्यूम कितना है V1 माइनस V2,
डिवाइड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम V1, इसको माइनस बाहर निकाल लीजिए, V2 माइनस V1 डिवाइड बाई V1, ये मेरा डेल्टा V निकल गया। ठीक, बीटा जो होता है वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या आयतन विकृति बटे लगने वाला वन, मतलब अप्लाइड प्रेशर। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना है मेरे पास, ये निकल के आ गया V1, इसको डेल्टा V लिख लें, डेल्टा V डिवाइड बाई V1, सॉरी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है ना, स्मॉल v से लिखते हैं, ठीक है, और माइनस V डिवाइड बाई डेल्टा P। यहाँ पे जो माइनस जो साइन शो कर रहा है, माइनस साइन जो शो है, शो इसका माइनस का कोई लेना देना नहीं है, बस ये शो कर रहा है कि मेरा वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है जब मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, बस इसका कोई लेना देना नहीं है। चलिए, तो बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, डेल्टा V डिवाइड बाई V बटे अप्लाइड प्रेशर। ठीक है भैया, ये याद रखना है आपको, ये एसएससी ने कई बार पूछा है। ठीक है, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें पूछी गई हैं, कोष्टक में जो बंद कर दें उसको याद रखना है आपको, हर हाल में, हर हाल में आपको याद रखना है। चलिए, यहाँ तक बात क्लियर हो गई, यानी कि अब इसका फॉर्मूला बना लें, डेल्टा V बटे V डिवाइड बाई डेल्टा P, मीटर क्यूब बटे डेल्टा P, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, ये मीटर सर ऊपर चला जाएगा, मीटर स्क्वायर अपॉन न्यूटन। एक तो इसका फार्मूला ये बन गया, इसकी डायमेंशन बना लो, बी में बना लो, क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर एम एल टी माइनस 2, एक एल से एक एल कट गया, m माइनस के 1 एल टी स्क्वायर, बीटा की ये बी में आ गई। ठीक है, अब हम इसको दूसरी तरीके से समझ लेते हैं। उदाहरण तौर पर मान लीजिए मेरे पास एक ग्राफ है P एंड V, प्रेशर एंड वॉल्यूम ग्राफ। यहां तक बात क्लियर हुई, प्रेशर और वॉल्यूम मेरे पास ग्राफ है। चलिए PV ग्राफ के थ्रू समझते हैं इसको। देखिए, ये जो है PV ग्राफ, कुछ ग्राफ ऐसा है 1 से 2, हम यहां बोलेंगे हाई कंप्रेसिबिलिटी, इधर बोलेंगे लो, मैं शॉर्ट में बीटा, लो कंप्रेसिबिलिटी। ये बात क्लियर हुई आप लोगों के लिए, हाई कंप्रेसिबिलिटी और लो कंप्रेसिबिलिटी, इसका क्या मतलब है। हमें पता है कि इसका तो कट गया, तो बीटा जो है वो इन्वर्सनली प्रेशर क्या होता है, यानी कि प्रेशर ज़्यादा होगा तो मेरी कंप्रेसिबिलिटी कम होगी, मतलब लो कंप्रेसिबिलिटी। अगर मेरा बीटा इज इन्वर्सनली 1/P, अगर मेरा प्रेशर लो है तो कंप्रेसिबिलिटी हाई होगी, हाई कंप्रेसिबिलिटी। अब इसका मतलब क्या है, चलिए इसको थोड़ा सा उदाहरण के तौर पे समझते हैं। देखिए, एक मेटल का पीस है मेरे पास ये, जिसमें मॉलिक्यूल्स ऐसे दूर दूर हैं, एक सेम वॉल्यूम सेम मेटल है, एक में कुछ इस तरीके से मॉलिक्यूल्स हैं। ये मैंने स्टील ले लिया, ठीक है, ये कोई आयरन का पीस ले लो कोई अलग का, ठीक है, जिसमें मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरीके से हैं। तो जब मैं इन पे प्रेशर अप्लाई करूंगा, यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करो भाई, यहाँ प्रेशर अप्लाई किया, इस पे भी प्रेशर अप्लाई किया, तो देखो यहाँ पर इनके बीच गैपिंग ज्यादा है। जैसे ही मैं कंप्रेस यानी कि प्रेशर अप्लाई करूंगा इनके ऊपर, क्या होगा, जैसे मैंने बढ़ाया यानी कंप्रेसिबिलिटी क्या है, यहाँ पर इसमें हाई है, हाई कंप्रेसिबिलिटी, क्योंकि इनके बीच गैपिंग ज्यादा है, मॉलिक्यूल्स पास पास आना शुरू होंगे। ठीक है, यहाँ पर गैपिंग क्या है, ना के बराबर है, ठीक है, बहुत और बिल्कुल पास पास हैं। जब प्रेशर आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पर बीटा क्या होगा, लो होगा। यहाँ से समझिए इस चीज को उदाहरण के तौर पर।
इतनी बात क्लियर हुई? यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। नोट करिए जरा, इतना सा नोट करिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आउट पे चलते हैं, बल्क मॉडुलस। नेक्स्ट एंड डालेगा बल्क मॉडुलस, जिसको हम K से डिनोट करते हैं। ये जो उल्टा होता है कंप्रेसिबिलिटी का, रेसिप्रोकल ऑफ कंप्रेसिबिलिटी बीटा। बीटा की वैल्यू क्या थी? 1 अपॉन क्या था? डेल्टा V डिवाइड बाई V डिवाइड बाई डेल्टा P, यानी कि डेल्टा P ऊपर चला जाएगा, डेल्टा P डिवाइड बाई माइनस डेल्टा V डिवाइड बाई V। K इज इक्वल टू, इसकी फॉर्मूला बना दो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब डिवाइड बाई मीटर क्यूब। यहाँ से ये कट गया, क्या बचा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो K की वैल्यू कितनी आ गई? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसकी एक फॉर्मूला बन गया। इसका बीमा बना लो, MLT माइनस 2 डिवाइड बाई L स्क्वायर। एक L से एक L कट गया, क्या बचा? MT माइनस 2 डिवाइड बाई L, यानी कि K की वैल्यू क्या हो गई? ML माइनस के 1 T माइनस के 2। ये बात क्लियर हो गई? अब हमको पता है इसका इस्तेमाल, जो एग्जाम्पल तौर पे लिखेगा, इसका इस्तेमाल CNG, LPG, ठीक है, PNG, ठीक है, इनमें इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद K इज इनवर्सली 1 अपॉन बीटा, जिसका बीटा हाई होगा, मतलब हाई कंप्रेसिबिलिटी होगी, उसका कम बल्क मॉडुलस कम होगा, और जिसका बीटा लो होगा उसका ये हाई होगा। इसी के आधार पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं? सरिया इस्तेमाल करते हैं, स्टील। मतलब कि मेरा बल्क मॉडुलस जो हो बहुत ज़्यादा हाई हो। मेरी बात क्लियर हुई? मतलब उसके मॉलिक्यूल्स दबे नहीं। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो बोलिए। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो बोलिए। किसी को कोई पॉइंट ऐसा हो जो समझ में ना आया हो? कुछ वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा K की। K जो फॉर वाटर की वैल्यू है, मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ, K जो वाटर है वो 20 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। K ऑफ, ये याद रखनी है बेटा वैल्यू, 1.05 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। K ऑफ स्टील, क्योंकि क्वेश्चन जब टफ बनता है तो यही वैल्यू, इन्हीं वैल्यू को कंपैरिजन करके बनाई जाती हैं चीजें, ठीक है। अगर हम वाटर बात करें, कंपेयर करें एयर और वाटर का, तो यहाँ से लगभग क्या आ रहा है? 20,000 आ रहा है। तो एयर यहाँ लिख दीजिएगा, नोट करके, क्वेश्चन आ चुका है SSC में, नोट, एयर इज अप्रोक्सीमेट 20,000 टाइम्स मोर compressed देन ऑफ वाटर। मतलब कि हम एयर को 20,000 गुना दबा सकते हैं वाटर से। और SSC ने कई बार पूछ लिया ये क्वेश्चंस, और सिंपल है, कुछ है नहीं। यहां तक किसी को दिक्कत? चलिए अब बात करते हैं, एक पॉइंट और है, दूसरा पॉइंट, इसको पहला बना लीजिएगा, इसको दूसरा। अगर बीटा जो है वो दो चीजों पे निर्भर करता है, एक तो अगर मेरी डेंसिटी, घनत्व मेरा अगर कांस्टेंट है, और दूसरा घनत्व मेरा कांस्टेंट नहीं है। जिनमें वैल्यू डेंसिटी कांस्टेंट है उसको हम क्या बोलेंगे?
इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड बोलेंगे। उदाहरण के तौर पर लिख लीजिएगा, चाहो तो वाटर, ठीक है। जिनकी मतलब इसका टेम्परेचर और प्रेशर के साथ नो वेरिएशन लिख लीजिएगा, ठीक है। चाहो तो लिख लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेंसिटी का टेम्परेचर के साथ प्रेशर के साथ वेरी होगा, यानी कि क्या बोलेंगे, कंप्रेसिबल फ्लूइड। और कंप्रेसिबल फ्लूइड का मतलब एग्जाम्पल तौर पर कोई भी गैस, और गैस में जनरली हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर एयर। इतना और नोट करिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बोलिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताइए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हो तो बोलिए, नहीं तो फिर आगे चलें। उम्मीद है कि नहीं होगी। चलिए, हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। कोई पॉइंट ऐसा, सेमिनार वैसे स्लो स्पीड रखी गई है, फुल वीडियो लेक्चर्स हैं यहाँ पर, कोई भी चीज़ छुपाई नहीं गई है। एसएससी में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, एक नंबर का बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है आपसे। बस शर्ते आप अच्छे से पढ़ लो। नहीं पढ़ोगे ये आपका फॉल्ट रहेगा, ठीक। चलिए, अब हम बात करते हैं कुछ केसेस की। देखिए, जो बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं, वीडियो शूट हो रहे हैं, आप देख रहे हो, समझ पा रहे हो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल पर आकर बात कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप से बात कर सकते हैं, कॉल करके बात कर सकते हैं। जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पास आउट कर चुके हैं उनके लिए थोड़ा बेनिफिट्स ये है, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा उनके लिए। लेकिन जो सेकेंड ईयर में, उनके लिए तो बहुत ही रामबाण है बिल्कुल, क्योंकि कुछ टॉपिक तो आपके यही रिलेट रहेंगे वहाँ पर। उसके बाद हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है 1 तारीख से। जो बच्चे टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो हमारे ऐप पर आके टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, ठीक है। हम प्रैक्टिस करवाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। आपको उसमें प्रैक्टिस मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, और इसमें अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट है। ये नहीं कि 10, 20, 50 जितने भी हो जाएं पेपर तक, 100 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं, जितने भी हो जाएं, उनके लिए हम टेस्ट सीरीज पढ़ करें हर एक सब्जेक्ट की, ठीक है। चलिए, अब हम आगे चलते हैं केसेस की ओर। तो फर्स्ट केस है आइसोथर्मल कंडीशन, यानी कि जो मैकेनिकल वाले हैं उन्हें तो अच्छे से पता लग जाएगा, लेकिन जो सिविल वाले हैं उनको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। यानी कि पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, या आइसोथर्मल कंडीशन मतलब हिंदी में बोले समतापीय, ठीक है। डिफरेंशिएट कर दीजिए, P इंटू डेल्टा वी, मतलब हिंदी बोले अवकलन V डेल्टा P बराबर 0, P डेल्टा V बराबर माइनस का V डेल्टा P। इसको इधर ले आइए, क्या हो जाएगा P माइनस, इसको इधर ले जाइए, चलिए, V डेल्टा P डिवाइड बाई डेल्टा V, P माइनस डेल्टा P डिवाइड बाई माइनस डेल्टा V बाई V। ये किसकी वैल्यू हो गई? K की वैल्यू हो गई, यानी कि P। यानी कि आइसोथर्मल कंडीशन में प्रेशर और बल्क मॉडुलस क्या होते हैं? समान होते हैं। आइसोथर्मल कंडीशन में बल्क मॉडुलस और प्रेशर क्या होते हैं? समान होते हैं। सेकंड कंडीशन, सेकंड केस, एडियाबेटिक, मतलब हिंदी बोलते रुद्रोष प्रक्रम। ये भी याद रखना है थोड़ा सिविल वालों के लिए, मैकेनिकल को तो पता होगा, पी वी कवर गामा, इसको अवकलन कर दीजिए, पी इंटू गामा वी की पावर गामा माइनस के 1 इंटू डेल्टा वी प्लस वी की पावर गामा डेल्टा पी बराबर 0, पी इंटू गामा इंटू वी की पावर गामा डिवाइड बाई वी। इसको यहाँ नीचे ले आए, जो डेल्टा वी वाला जो माइनस था यहाँ ले आए, ठीक है, प्लस इसको उधर ले जाइए, v की पावर गामा डेल्टा p। इससे तो ये कट जाएगा, p इंटू गामा डेल्टा v बाई v बराबर डेल्टा p माइनस का, इसको इसके नीचे ले जाइए, p इंटू गामा बराबर डेल्टा p डिवाइड बाई माइनस डेल्टा v बाई v। ये किसकी वैल्यू हो गई? k की वैल्यू हो गई, p इंटू गामा बराबर k।
मतलब आइसोथर्मल कंडीशन में बल्क मॉडुलस गामा टाइम्स प्रेशर होता है। इतनी बात क्लियर हुई? चलिए नेक्स्ट थर्ड कंडीशन है, ये एक ही बार पूछी एसएससी ने, ठीक है। थर्ड कंडीशन, डेंसिटी हम पढ़ चुके थे m अपॉन वी, यानी कि रो इंटू वी बराबर m। इसको आप कम कर दीजिए, रो प्लस वी डेल्टा रो बराबर 0, p बराबर माइनस का v डेल्टा रो। इसको इसके नीचे ले आइए, ये रो है, इसको इसके नीचे लाइए डेल्टा वी डिवाइड बाई वी, और इसको इसके नीचे लाइए डेल्टा रो डिवाइड बाई रो। और हम जानते हैं बल्क मॉडल्स क्या था, डेल्टा पी डिवाइड बाई माइनस डेल्टा वी डिवाइड बाई वी। इसकी जगह पर ये पुट कर दीजिए, के बराबर डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा रो डिवाइड बाई रो, यानी कि के बराबर डेल्टा रो डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा रो। ये तीसरा केस है। ये 3 केस हैं, ये आपको याद रखने हैं, एसएससी यहीं से पूछेगा। डेरिवेशन से कोई लेना देना नहीं है आपका। डेरिवेशन तो सिर्फ आपको जानने के लिए आया कहाँ से था, लेकिन जो कोष्टक में बंद है वो आपको याद रखना है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। चलिए क्लास यहाँ तक रखते हैं। जो बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं वीडियो के लिए, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में प्रमोट करें, ताकि हम आपको अच्छा सा कंटेंट और बेहतरीन कर सकें, आपकी फैसिलिटीज़ हम बढ़ा सकें। चलिए थैंक यू देखने के लिए।